मिडिल ईस्ट में जंग अब एक अलग रुख इख्तियार करती जा रही है। गाजा पट्टी को मलबे में तब्दील करने के बाद इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के पूरी टॉप हायरार्की को मार डाला और जमीनी हमले करके हिजबुल्लाह को सीज फायर करने पर भी मजबूर किया। इसराइल की इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। इसराइल यही नहीं रुका। जब सीरिया में बागी गुटों ने प्रेसिडेंट बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता पलट किया तो इसराइल ने मौके का फायदा उठाते हुए न सिर्फ पूरी गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया बल्कि आगे बढ़ते हुए सीरिया के सबसे ऊंचे और मजहबी तौर से अहम माउंट हरमन पर भी अपनी चौकियां तैनात कर दी। इसराइल ने ये सारी कार्रवाइयां उस वाक़े के जवाब में की जहां 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इसराइल पर हमला किया गया था। यहूदी मुल्क ने हमला करने में देरी नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि अकेले गाजा में ही करीब 48,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लाखों लोग बेघर हैं और 7 अक्टूबर 2023 से जंग अभी जारी है। इस पूरे मामले में सबसे अहम और समझने में मुश्किल पर्सपेक्टिव अरब दुनिया की खामोशी है। यहूदी अरब दुश्मनी दुनिया को अच्छी तरह से पता है क्योंकि दोनों समाज 15 सदियों से लगातार लड़ रहे हैं। इसराइल अपने बनने के बाद से ही अरब दुनिया के साथ जंग में रहा है और माजी में एक दर्जन से ज्यादा बड़ी जंग लड़ रहा है। वो जमीन जो इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों के लिए बहुत ही पाक मानी जाती है, अब खून से लहूलुहान है। मौजूदा जंग का रवैया लगातार हैरान कर रहा है। इस पर सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि सारे अरब ममालिक न सिर्फ खामोश हैं बल्कि इनडायरेक्ट तौर पर अपने साथी ममालिक के खिलाफ इसराइल की मदद कर रहे हैं। ऐसे में उनके इस रवैये को समझना बेहद मुश्किल है। इस बार गाजा में 48,000 से ज्यादा शहरियों की मौत हुई है। लेबनान में भी सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन अरब ममालिक ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की। ऐसा लगा कि गाजा और लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही से कोई भी अरब मुल्क परेशान नहीं था। बड़ी अजीब सी बात है कि कोई भी अरब मुल्क अपने साथी फिलिस्तीनियों और लेबनानी भाइयों की मदद के लिए आगे तक नहीं आया। फिलिस्तीन का मुद्दा जो कि कुछ दहाई कबल तक अरबों और अरब प्रवासियों को मुत्तहिद करने की एक अहम वजह था, अब उनके लिए कहीं बहुत पीछे छूट गया है। अरब ममालिक के लीडरान पहले अपना मुल्क और उसकी तरक्की को ही तरजीह दे रहे हैं। अरब ममालिक ने जिस तरह से अपने फिलिस्तीनी, लेबनानी, यमनी और ईरानी भाइयों को पीठ दिखाई वो दुनिया के लिए हैरान कुन है। वैसे तो ये अपेक्षित था और इसकी अपनी वजह भी है, लेकिन ये एक नई सामान्य बात है। जहां अरब जगत में अनोखी फॉल्ट लाइन को दिखाता है, वहीं ये भी दर्शाता है कि अरब देश अब धर्म से ज्यादा अपने देश और उसके हितों को तरजीह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।